नमस्कार मित्रों, मैं आपका शिव भक्त आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है जीवन में गुरु का महत्व। जीवन में गुरु के महत्व को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से गुरु को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। प्रथम व्यवहारिक गुरु, फिर आर्थिक गुरु, के बाद आध्यात्मिक गुरु। ये 3 श्रेणी में गुरु को विभाजित किया गया है। जन्म के उपरांत जब हमारी माँ हमको सब चीज़ों का ज्ञान देती है, हमें संस्कार देती हैं, हमें जीवन में कैसे व्यवहार करना है सिखाती हैं, तो वह हमारी प्रथम गुरु होती हैं और वह है हमारी व्यवहारिक गुरु होती, जिनका जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। मनुष्य जीवन में अर्थ का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना अर्थ के आप अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, इसलिए उसका ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। आपको अपना परिवार चलाने के लिए भी अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसका संचय करना पड़ता है। इसका ज्ञान हमको आर्थिक गुरु के द्वारा प्राप्त हो। अर्थ गुरु मुख्यतः हम लोग विद्यालय से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको अर्थ गुरु के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वहाँ से हम उस विद्या का ज्ञान लेकर और उस विद्या का प्रयोग करके धन का संचय करते हैं और धन अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं। इसलिए वहाँ से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है और जिन गुरु के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त होता है उनको हम आर्थिक गुरु कहा जाता है। और सबसे अंत में आध्यात्मिक गुरु, जिनका जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। आध्यात्मिक गुरु उनको कहा जाता है जो आपको इस भौतिक जीवन में माया के जाल से निकालकर आपको उस परम ब्रह्म का अनुभव करवाते हैं। आध्यात्मिक गुरु का योगदान हमारे जीवन में उस फल देने वाले वृक्ष की तरह होता है जिसकी छाया में हम शीतलता प्राप्त करते हैं। वो शीतलता आध्यात्म की होती है जो हमारी अंतर आत्मा को पवित्र और इतनी शुद्ध कर देती है कि हमारा प्रभु हमको अपने समीप पाता है और हमको इस मृत्यु लोक से मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। गुरु का मुख्य उद्देश्य अपने भक्त का मार्गदर्शन करना होता है। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किसी भी तरह उनका शिष्य इस मृत्यु लोक से मोक्ष की प्राप्ति करके उस परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाए और प्रभु में लीन हो जाए। इसके लिए गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना गुरु के आप कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। आपका गुरु आपको सही मार्गदर्शन देगा, सही रास्ता दिखाएगा, सही पथ दिखाएगा, जिस पथ पर आप चलकर अपने प्रभु, अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे और मृत्यु पश्चात आप उनके लोक में अपने आप को उपस्थित पाएंगे। धन्यवाद।